तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवराज पाटिल जी के निधन से दुखी हूं। वो एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर के तौर पर काम किया। वो समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उनके योगदान और समर्पण को याद करते हुए परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री शिवराज पाटिल जी के निधन की खबर बेहद दुखद है और पार्टी के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि संसद में वंदे मातरम, वायु प्रदूषण, बेरोजगारी और गोवा आग जैसी अहम समस्याओं पर चर्चा जरूरी है और उम्मीद है कि कामकाजी दिन बढ़ाकर इन मुद्दों पर बातचीत हो सकेगी। I think I totally agree with the sentiments of everybody in India with regards to the current challenges that the country faces were more urgent to be discussed on the floor of the House, especially when the House is in session. But it was the government which firstly through its notification had said that no member of parliament can raise slogans like Jai Hind and Vande Mataram. They realized they were left red-faced. They had to withdraw that notification and come up with a concept of 150 years of celebration of Vande Mataram. While I totally agree with the sentiment of the people across this country, but what Vande Mataram discussion ended up doing was to burst a lot of fake narratives, the disinformation, misinformation that began from 2014 through WhatsApp channels, trying to change Wikipedia pages and trying to change. दिल्ली में बीजेपी सांसद जगदंबिका पॉल ने कहा कि एसआईआर कांग्रेस यूपीए सरकार में भी हो चुकी है और चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने अवैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात कही और जोर दिया कि देश का भविष्य कोई बाहरी तय नहीं करेगा। इससे साफ हो गया कि जो एक आरोप लगातार लगा रहे हैं एसआईआर को लेकर के, चाहे वो राहुल गांधी हों और चाहे विपक्ष के लोग हैं, उन्हें कम से कम इस बात को सोचना चाहिए कि जैसा गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 5 बार एसआईआर कांग्रेस यूपी की सरकार में हो चुकी है। ये चुनाव आयोग का दायित्व है और ये चुनाव निष्पक्ष कराना चुनाव आयोग का दायित्व, संवैधानिक संस्था है। तो चुनाव निष्पक्ष हो उसके लिए जब तक मतदाता सूची शुद्ध नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी और निष्पक्ष नहीं होगी तब तक। और आज अगर उन 6 राज्यों में एसआईआर के लिए वो टाइमलाइन को चुनाव आयोग ने बढ़ाने का फैसला किया है, तो इससे साफ है कि एक एक घर बीएलओ जा कर के और एक एक लोगों को जो 18 साल के हो चुके हों वो मतदाता बनने से रह न जाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकास के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में आज़ादी के बाद रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे विकास हुआ था, लेकिन पिछले 11 सालों में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, चाहे वो रोडवेज का स्ट्रक्चर हो या रेलवे का हो या वाटरवेज का, उसमें जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि से सबके परिणाम स्वरूप हुई है। 25 साल में देश को विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प को सिद्ध करने का एक नया आत्मविश्वास भी इस गति के कारण से, इस विकास के कारण, इस प्रगति के कारण से मिला है। तो 2014 से पहले जहां भारत में कुल नेशनल हाईवेज की लंबाई लगभग 91,400 किलोमीटर के आसपास थी, वो आज बढ़कर के 1.6 गुना बढ़कर आज़ादी के पहले से लेकर के और 2014 तक जितना रोड नेटवर्क हिंदुस्तान में हाईवे का नेटवर्क बना था, उसका 1.6 गुना रोड नेटवर्क भारत में आज उपस्थित है और आज वो लंबाई बढ़कर के लगभग 1,47,000 किलोमीटर हो गई। 4 लेन और ऊपर के हाईवेज अगर की बात करें हम,
श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शती वर्ष चल रहा है। उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। माननीय अटल जी ने, श्रद्धेय अटल जी ने एक सपना देखा था कि भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने, भारत में 4 लेन एक्सप्रेसवेज बने। 2014 से पहले हमारे भारत में पूरे 4 लेन एक्सप्रेसेस की कुल लंबाई 18,000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक थी। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि उसमें 2.5 गुना वृद्धि हुई है और वो 48,200 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई को प्राप्त कर चुका है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स भारत में केवल जो अटल जी के समय में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना था, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बना था या कुछ बनना शेष रह गया था, उसकी वही केवल मात्र हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज थे। आज अगर हम हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात करें तो उसमें पिछले 11 साल में 8.5 गुना वृद्धि हुई है। और भारत में हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो पहले होती थी लगभग 9 किलोमीटर पर डे, आज भारत में एक बार 40 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज स्पीड हो गई थी, लेकिन आज भी 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड पर भारत में हाईवेज का निर्माण किया जाए।